ओके, तो सिमिलरली द कन्वर्स एंड इनवर्स हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है वो नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट का क्या मतलब है ना। तो ऐसी प्रपोजिशंस जिनकी ट्रुथ वैल्यू सेम होती हैं उसको हम कहते हैं कि ये प्रपोजिशन जो है, लॉजिकल प्रपोजिशन जो आप लोग लेटर इस्तेमाल करके आप बना रहे हैं, तो वो क्या होंगी, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी। इसको हम कहते हैं, तो लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं जी, शो करें जी ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो आपने उनके ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का अलग अलग ट्रुथ टेबल बनाना है और मैच करनी, ट्रुथ वैल्यू सेम आ रही है तो लॉजिकल इक्विवेलेंट है, नहीं आ रही तो लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है। अच्छा, बाई कंडीशनल बेटा उसमें वही रिजिड कंडीशन हो जाएगी। लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशन। बाई कंडीशनल क्या होगी जी, इफ एंड ओनली इफ, ये वाली कंडीशन आएगी। ज्यादा रिजिड है। आल्टरनेट फ्रेज भी लिख दिए हैं कि पी इज, वहां पे सिर्फ नेसेसरी या सुफिशिएंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, यहाँ दोनों हो जाएंगे, नेसेसरी एंड सुफिशिएंट दोनों ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो अल्टरनेटिव पूछा जा सकता है। डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, यू कैन टेक फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय ए टिकट। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी है। जनरल आपने इसका याद रखना है कि ये पी एंड क्यू जो है इन केस ऑफ बाई कंडीशनल। ठीक, पहले तो है कि ये आपको इस स्टेटमेंट से पता चलेगा ये बाई कंडीशनल लग भी रही है कि नहीं लग रही है, क्यों, इफ एंड ओनली इफ आया हुआ है ना, इफ एंड ओनली इफ आया हुआ है। तो दिस इज पी एंड इफ एंड ओनली इफ क्यू। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा, दिस वन, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब ये कब ट्रू होएगी भी, ये दोनों अगर मैच कर रही हैं ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। बस एक ही कंडीशन है, दोनों मैच कर रही हैं तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। पी क्यू मैच करें, दोनों टी टी मैच है, मैचिंग है तो देन ट्रू। फॉल्स फॉल्स मैच कर रहे हैं देन ट्रू, अदरवाइज क्या, फॉल्स। तो ये बेटा आपने सारी चीजें देख लें। इसमें कंडीशन कंजंक्शन से हम शुरू हुए। ठीक है, बड़े डिटेल से अब हमने इसको डिस्कस कर लिया है। कंजंक्शन कब ट्रू होती है, ठीक है, किस केस में ट्रू होती है। एक ही केस है, जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ठीक है, और डिसजंक्शन किस केस में ट्रू होती है जी, ये एटलीस्ट अगर वन ट्रू है, स्टेटमेंट है तो ट्रू है, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स होगी। जो एक्सक्लूसिव और है उसमें क्या होगी कि एग्जैक्टली वन ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। कंडीशनल में क्या है जी, एक ही केस में फॉल्स है कि अगर पी ट्रू और क्यू फॉल्स हो जाए, पहला हिस्सा। ठीक है, इम्प्लाइज डेट का कंडीशनल का पहला हिस्सा, इफ वाला कंडीशन में इफ वाला जो पार्ट है, अगर ये ट्रू है तो, और क्यू वाला फॉल्स जो है, तो ये फॉल्स है, तो इसी केस में ये फॉल्स है, अदरवाइज ये क्या है, ट्रू है। नोट्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मुझे लगता है कि आपने ग्रुप जो है वो देखा ही नहीं है ना। बेटा ये नोट्स जो है ना आपके ग्रुप में, सीआर ने भी शेयर कर दिए हैं, हर चीज़ आपके पास ग्रुप में शेयर है, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो वहाँ से देख लें, और आपकी जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन आती है ना, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ एक लिंक है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा कोर्स मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं भी ढूंढने किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे दे नहीं रहा, वो मुझे उससे ले नहीं रहा। ये वाले मामलात नहीं है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएंगे वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक लिंक है, वहाँ पे उसको क्लियर अपने क्लिक करेंगे तो आपके पास फोल्डर आपका पूरा, उसमें कोर्स आउटलाइन, पास पेपर, नोट्स, बुक का हवाला, सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बेटा ये भी टाइप ऑफ जो है वो प्रपोजिशन ही है। ठीक है, कंट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी प्रपोजिशन ये वाला ही, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी। ठीक है, ये इसका कैसे पता चलेगा, वैसे ही आप देखें ट्रुथ टेबल से आपको पता चलेगा। मैं इसको जंप कर रहा हूँ, ये अब आपको ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। इस कंडीशन में ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, पी नॉट पी हो गया, और इसका ऑपरेटर बना के देन उसकी ट्रुथ वैल्यू जो आपने चेक की। तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी प्रपोजिशंस जिसमें जिसकी तमाम वैल्यू ट्रू हो तो उसको कहते हैं ये टोटोलॉजी है, और जिसमें सारी फॉल्स हो उसको कहते हैं कंट्राडिक्शंस।
जिसमें मिक्स हो ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्टिजेंसी। सिंपल। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने बना लेनी है क्योंकि ये बड़ी डिटेल में डिस्कस हो गई हैं ये। आगे हम बढ़े। लेट पी एंड क्यू आर टू प्रपोजिशन यूजिंग ट्रूथ वैल्यू। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। हाँ, ठीक। लेट पी एंड क्यू आर द टू प्रपोजिशन यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ फॉर नेगेटेड कंजंक्शन। अच्छा, इससे पहले पहले हम लॉ वाला पढ़ लेते हैं, ये वाला लॉ ऑफ लॉजिक क्या है ना। ये वाले लॉ आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉज, डोमिनेशन लॉज, आइडेंटिटी लॉ, ये लॉ भी हमने वैसे क्लास में अच्छी तरह डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो ये लॉज जो है इसको प्रूव भी करना आ सकता है कि इसको प्रूव करें दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ये आपने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, तो ठीक है, आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ साथ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अदरवाइज कहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कौन सा होता है। तो दो लॉ है कि आपके पास डिसजंक्शन ओवर कंजंक्शन है, यानी कि बाहर ऑपरेटर देखें आपके पास क्या है जी, डिसजंक्शन है, अंदर ऑपरेटर क्या है, कंजंक्शन है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगा जैसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती चीज, उस उसी तरह इसको याद रखने के लिए दिस वन का ऑपरेटर, और ब्रैकेट में ये आपके पास आ गया, ठीक है। देन दिस दिस पोर्शन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये आर आना चाहिए था यहाँ पे, ये आर है तो इधर भी आर ही होगा, ठीक है। ये पी वो क्यू लिखा गया, यहाँ मिस्टेक है, ये आर आएगा यहाँ पे, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पे भी दिस वन और दिस इक्वल टू दिस वन। ये अपने बड़े अच्छे तरह से इसको डी मॉर्गन लॉ जो है, अब ये डी मॉर्गन जो लॉ जो है दो दो है। एक को बोला जा रहा है डी मॉर्गन लॉ ऑफ नेगेटेड डिसजंक्शन, यानी कि ये डिसजंक्शन है, उसको नेगेट करना है, नेगेटेड डिसजंक्शन इसको बोलते हैं। और ये आप किसको नेगेट कर रहे हैं, कंजंक्शन को, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेगेटेड कंजंक्शन, कंजंक्शन को नेगेट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास, ठीक है। अब उसी तरह ये कहा गया है कि लेट पी एंड क्यू आर टू प्रपोजिशन यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ फॉर नेगेटेड कंजंक्शन। अब नेगेटिव कंजंक्शन वाला कौन सा था, ये वाला नेगेटेड कंजंक्शन, ये वाला, यानी कि ये लॉ वो कह रहा है कि प्रूव करें, ये लॉ प्रूव करें, ठीक है। तो लॉ कैसे प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल। आपको पता चल गया कि ये लॉ है नेगेटिव कंजंक्शन, ये दिस इक्वल टू दिस, ये ज़बानी पता होना चाहिए मुझे, ठीक है। अब आपको पता है नेगेशन ऑपरेटर आपको आगे जाके आएगा भी कि क्या होगा जी, इसको आप जस्ट एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। एक्सपैंड करेंगे तो ये आपके पास जो है नेगेशन ऑपरेटर जो है ये पी नॉट बन जाएगा, तो ये ऑपरेटर जब एंड इस्तेमाल होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, एंड है तो और बन जाएगा, और है तो एंड बन जाता है। ये इस पे अप्लाई होगा, आगे जाके ये रूल आएंगे तो जिस पे आपको इजीली इसको अप्लाई करना आ जाएगा, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो जस्ट आपने क्या किया, वही स्टेटमेंट ली, पी एंड क्यू लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, ठीक है, पी एंड क्यू करके उसका नेगेट कर लिया, ये आपके पास आ गया। इसी तरह फिर आपने राइट हैंड साइड ली, उसको आपने बनाया। अब ये वैल्यू देखें और ये वैल्यू देखें, दोनों सेम आ रही हैं, इसका मतलब है वो लॉजिकली इक्वलेंट है, ठीक है। ये इसको खैर आप स्किप कर सकते हैं, ये मैंने उसमें इसको ला जो है उसको यूटिलाइज करके ट्रूथ टेबल के बगैर भी आप कर सकते हैं प्रूव। तो वो जो आपने इतने सारे ला पढ़े हुए हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट भी प्रूव हो जाता है। खैर इसको आप छोड़ सकते हैं। लॉ ऑफ लॉजिक, ये प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स जो था कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है, पहले नेगेशन आपने लेनी है, फिर एंड है, फिर और है, फिर कंडीशनल है, फिर बाई कंडीशनल है, इस तरह से। अगर ये ऑपरेटर ऐसे आपको लिखा आ जाता है तो पहले क्या आप कैलकुलेट करेंगे, पी और क्यू को कैलकुलेट करके उसका एंड लेंगे नॉट आर के साथ, या पहले नॉट आर को, या ये हिस्सा कौन सा पहले, तो ये आपको बताता है लॉजिकल जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है उसका जो ऑर्डर है, और प्रेसिडेंस मीन ऑर्डर कि किस ऑर्डर से लेके चलना है, तो ये उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑर्डर यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। पहले सबसे आपने स्टेटमेंट, अगर कोई ब्रैक प्रिंथेसिस नहीं लगी हुई है तब है, अगर प्रिंथेसिस लगी हुई तो फिर तो वही है, आपने ब्रैकेट लगी हुई है तो फिर तो वही इस्तेमाल करेंगे बेटा, पहले सबसे ब्रैकेट ही है। तो अगर ऐसा लिखा गया है इसका मतलब सबसे पहले जो है वो आपको पता है कि नॉट इस्तेमाल करना है, नॉट का सबसे पहले, उसके बाद एंड है, उसके बाद फिर और है, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूँ तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, पहले आपने दिस स्टेप एंड पे ब्रैकेट लगा दिया और फिर इस पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि उसका लॉजिकल ऑपरेटर जो है ऑपरेटर के हिसाब से।
उनके ऑर्डर के हिसाब से। इसका मतलब ये आप इस अगर ये वैल्यूएट करना चाहते हैं तो आपने बेसिकली क्या वैल्यूएट करना है, ये वैल्यूएट करना है, इस ऑर्डर से करना है। पहले नॉट लेंगे, देन नॉट लेके उसका क्यू के साथ जो है वो कंजंक्शन लेंगे, देन फिर उस पूरे एक्सप्रेशन का पी के साथ डिसजंक्शन लेंगे, इस तरह से। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ भी इसी तरह से वो देख लेने। नेक्स्ट बेटा प्रेडिकेट कैलकुलस। बस टाइम कितना है? ओके, इसको बड़ा देख लें। प्रेडिकेट कैलकुलस जो है, ये अब प्रेपोजिशन को अब नए तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक नाम है। कि आपने पहले उसको रिप्रेजेंट किया था, जैसे अली इज अ स्टूडेंट ऑफ GQR 201, तो उसको आपने पी कह दिया था ना। ठीक है, अब अली की जगह हमने कहा था डिफरेंट नेम आ सकते हैं, जो भी अदर क्लास के नेम्स हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं। बजाय क्लास के नेम से मैं यहाँ पे आल नेम की बजाय कोई एक वेरिएबल डिफाइन करवा देता हूँ, एक पैरामीटर डिफाइन करवा देता हूँ। अगर मैं पैरामीटर डिफाइन करवा देता हूँ, मैं लेट्स से एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ JQR 201। ठीक है, तो अब वो एक्स को मैं डिफाइन कर दूं, एक्स कौन कौन है जी, एक्स फलां फलां नेम के बंदे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, तो ये जो लिखने का तरीका है प्रेपोजिशन का, ये एक्चुअली वो पैरामीटराइज प्रेपोजिशन कहलाता है। प्रेपोजिशनल फंक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये पी ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाएगा, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ GQR 201। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो ये एक्स जो है वो कैन टेक एनी वैल्यू, जो जो वैल्यू ले सकता है उसको हम कहते हैं ये डोमेन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इटसेल्फ ये जो है यहाँ पे देखिए, ये भी एक्स आ गया ना। तो यहाँ मैं कहूँगा ये प्रेपोजिशन है, नहीं ये प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, ये प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेपोजिशन प्रोड्यूस करता है। एक्स की किसी स्पेसिफाई वैल्यू पे ये कोई आपको प्रेपोजिशन बना देगा, जिसकी ट्रूथ वैल्यू आप जान सकते हैं। ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू जो है वो पता चल सकती है। जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास है, अगर मैं एक्स का मैं कर दूं कि सारा है, तो सारा इज a स्टूडेंट ऑफ GQR 201, सो preposition स्टूडेंट वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड। तो इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं कि सारा स्टूडेंट है या नहीं। अभी हम एक्स के बारे में नहीं इस तरह से कुछ कह सकते। प्रेडिकेट ने क्या किया, एक preposition जनरेट कर दी। समटाइम ये इस नोटेशन में लिखा जाता है, समटाइम ये दो अननोन भी आ सकते हैं, एक्स से ऑड नंबर आ गए जैसे। ठीक है, और ये सिंगल है तो उसको यूनरी प्रेडिकेट कह देते हैं। और अगर इस तरह डबल आ जाता है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ वाई, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ वाई, एक्स भी अननोन है वाई भी अननोन है, तो इसको हम कहते हैं ये इसमें टू पैरामीटर इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये बाइनरी प्रेडिकेट बन जाता है। इसी तरह एनोरे भी हो सकता है, XYZ मोर देन टू को आप जो है एनोरे कह देते हैं। ये उसकी टाइप्स हैं actually। आगे सेट ऑफ नंबर्स हैं बेटा। जैसे मैंने कहा एक्स टेक कैन टेक एनी वैल्यू, तो अब वो आगे जाके ज़्यादा समझ आएगी। अब ये नेचुरल नंबर के सेट हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से लेके, वन से स्टार्ट होता है, टू थ्री अप टू सो ऑन। होल नंबर का सेट है, फिर इंटीजर्स का है, फिर पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, रियल नंबर जो है वो सारी नंबर्स को कवर कर लेते हैं ना। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लेके तमाम डेसिमल पॉइंट्स भी, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तमाम नंबर्स आ जाते हैं। इवन नंबर जो है, और नंबर इस शक्ल में होते हैं, प्राइम नंबर इस शक्ल में होते हैं, कंपोजिट नंबर डैट ग्रेटर देन वन डैट नॉट नॉट प्राइम नंबर क्या है इसको। अब आप देखेंगे करना क्या है कि अब प्रेडिकेट पता चल गया कि ये आपके पास प्रेडिकेट सेट के देने की रीजन है। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये आपके पास अब ये अगर वो प्रेडिकेट है तो हमें क्या मालूम करना होता है, उसकी ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। तो ट्रूथ वैल्यू जानने के लिए हमें अगेन जो है डिफरेंट प्रेडिकेट दे दिए गए। अब ये प्रेडिकेट दिया गया एक्स इज एन इवन नंबर। अब साथ उसने एक्स की डोमेन भी दी है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 2 4 7 इस केस में। हमने देखना है कि ये प्रेडिकेट ट्रू है या फॉल्स है, तो वही आपने पुट किया। आप देखेंगे टू इज, जब टू पुट करते हैं तो फिक्रा बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है, टू इज एन इवन नंबर। तो टू इवन है, बिल्कुल इवन है। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर आप देखें यहाँ पे 2 4 6 0 भी शामिल है इसमें। ठीक है, और 2 0 2 4 6, इसी तरह नेगेटिव साइड में -2 -4 -6, ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ टू होते हैं, टू से पूरा डिवाइड करें तो आंसर 0 आ जाए, टू पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। ठीक है, जिस तरह आप उसको याद रख सकते हैं, वैसा नंबर जो टू पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है उससे हम कहते हैं ये इवन नंबर है। जो पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, डेसिमल में आंसर दे देता है, उसका मतलब वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये दो ही क्लासिफिकेशन है नंबर्स की इस तरह से। तो इवन नंबर की उसने बात की हुई है। अब आप देखेंगे टू जो है वो
पूरा पूरा तकसीम हो जाता है 2 पे, 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, 7 पूरा पूरा तकसीम है, 3.5 आंसर आता है ना। तो इसलिए ये इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया ना। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। तो ये किस एक्स की वैल्यू के लिए ट्रू हुआ? 2 और 4 के लिए ये ट्रू है, बाकी के लिए ये फॉल्स है। ठीक है। इसी तरह ये आपने बाकी प्रेडिकेट चेक किए कि एक्स ग्रेटर देन 3 है। P ऑफ 4 एंड P ऑफ 2 मतलब क्या है? यहाँ पे आपने एक्स, पी एक्स की एक दफ़ा वैल्यू 4 पे चेक करना है, और एक्स की एक दफ़ा वैल्यू 2 पे चेक करना है। बाज टाइम एक्स की वैल्यू उस तरह से दी जाती है, बाज टाइम एक्स की वैल्यू देने का स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। तो इस अब प्रेडिकेट आपके पास ये है। अभी देखिए प्रेडिकेट ये है, तो आपने जब फोर्स किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ 4 पुट कर दिया ना। 4 ग्रेटर देन होता है 3 से, ट्रू है। तो नेक्स्ट 3 है, 3 ग्रेटर देन होता है 3 से, तो इक्वलिटी साइन नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे P ऑफ 2 लिखा हुआ है, ये 3 कर लेना इसको, ये मिस्टेक है। P ऑफ 3 है जो कि मैंने वो P ऑफ 3 पे ही चेक किया होगा। P ऑफ x ट्रू एट x इज इक्वल टू 4। तो एट x इज इक्वल टू 4 पे ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स हो रही। सॉरी। इसी तरह 3 पे बेटा, एक्स के ग्रेटर देन एक्स, एक्स के ग्रेटर देन एक्स। अब प्रेडिकेट क्या है जी? एक्स ग्रेटर देन एक्स और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर जो है ये कहाँ से आएंगे? ये आपको अभी बता दिया कि ये डिफरेंट सेट्स जो होते हैं ना, ये सम टाइम तो डोमेन ये इस तरह से दे दी जाती है, एक्स की वैल्यू है। सम टाइम डोमेन ऐसे दी जाती है कि एक्स जो है उसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर से लेगा। एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेगा। अब आपको पता होना चाहिए आर क्या है, ये जेड पॉजिटिव क्या है। आपको बता दिया गया है कि जेड पॉजिटिव का मतलब है 1 2 3 पॉजिटिव है। आर का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये डोमेन जो है वो सेट, इसलिए वो वहां पे लिख दिए गए हैं। एक्स के ग्रेटर देन एक्स फॉर एक्स, अब कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करें, -3 आपने पुट किया, ये 9 हो जाएगा। ये 9, ये -3 आना, यहाँ भी -3 है, ये भी -3 है। तो 9 बड़ा होता है -3 से, बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आपने कोई भी वैल्यू पुट की, देखिए आर, पूरी आर के लिए हम पूरी कोई भी वैल्यू आप पुट करके उसकी वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें -1 जब पुट किया तो -1 जो है वो स्केयर होके -1 यहाँ पे लगा, तो ये चूंकि 1 बड़ा ही होता है -1 से, इसलिए ट्रू है। जब आपने 1/2 लिया, तो 1/2 पे 1/4 हो गया। 1/4 ग्रेटर होता है 1/2 से, नहीं तो ये फॉल्स हो गया ना। 1/2 4 जो है वो ग्रेटर नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो किस वैल्यू पे फॉल्स है? 1/2 पे ये फॉल्स है ना। इसी तरह आप ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप चेक करेंगे, तो रियल नंबर में आप 0 और 1 के दरमियान जो भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, -1 से, इसी तरह ये वाला पोर्शन में जो भी वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या होगा? उसके लिए ये फॉल्स होएगा। अदरवाइज इन वैल्यूज के अलावा जो है ये, इन वैल्यूज के अलावा जो है ये, वो क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, असल में बेसिकली क्या है, स्क्वायर है। अगर वैल्यू याद रखना है, 1 से लेस हो ना, 1 से और 0 के दरमियान हो, उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। ठीक है, और छोटी हो जाती है, यानी कि 0.5 का स्क्वायर करेंगे ना, तो वो वैल्यू 0.5 से भी छोटी हो जाएगी। क्या बनेगी? 0.25 आ जाएगी। 0.6 का स्क्वायर लेंगे तो और छोटी हो जाएगी। इसलिए वैल्यू जो है 0 और 1 के दरमियान जो होंगी ना, 0 और 1 के दरमियान, उस पे ये कंडीशन जो है वो, उस पे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती है। अदरवाइज जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो इसको हम लिखना कैसे? जैसे इसको तो लिखा हुआ है इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, इसको कैसे लिखना है? एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको ये समझ नहीं आती, इसको क्रॉस करें। आपने सिंपल सादा अल्फाज में आप लिखते हैं, आपको मैंने कहा कि ऐसी जैसे मैंने ये कहा कि आर रियल नंबर, ठीक है, आर रियल नंबर लेस देन जो है वो 0, ठीक है, और ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1, उसके लिए क्या होगा कि ये जो है वो ट्रू होगी, अदरवाइज जो है वो फॉल्स होगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। तो ये भी यही इंडिकेट कर रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब दूसरा जो है, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 8, एक्स बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, जी पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये आपके पास जी पॉजिटिव 1 2 3 ये वाला, ठीक है, ये आपके पास। अब इसका मतलब डोमेन ऑफ एक्स जो है आपके पास ये हो जाएगी।
डोमेन ऑफ एक्स ये होगी तो ये आपके पास जो है डोमेन ऑफ एक्स इज दिस वन। ठीक है, ये वही वही। अब इसको आप देखेंगे, बारी बारी चेक कर लें किन किन वैल्यू के लिए ये ट्रू है। ठीक है, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एट। ठीक है, यानी कि फैक्टर ऑफ एट का मतलब है कोई उसी नंबर को आप डिवाइड करें हैं, वो पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एट से वन। ठीक है, मल्टीपल ऑफ वन मल्टीप्लाई बाई एट एट ही आएगा ना। टू मल्टीप्लाई बाई फोर जो है वो एट होता है। थ्री मल्टीप्लाई बाई वट, वो एट नहीं बनेगा ना, ये स्किप हो जाएगा फिर। अब फोर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो एट बनता है। फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट बन जाता है। ठीक है, एट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट बन जाएगा। तो इसलिए वन टू फोर एट, यही यही इन्हीं वैल्यू के लिए ट्रू होगी। अदरवाइज वो बाकियों के लिए वो क्या होगी, बाकियों के लिए वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स ट्रू फॉर दिस वन, बस इसके लिए ट्रू है, बाकियों के लिए वो फॉल्स है। तो ये उसी तरह बेटा कि ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, एंड दो स्टेटमेंट आ गई प्रेडिकेट फॉर्म में, और प्रेडिकेट फॉर्म में उसका कंजंक्शन लिया हुआ है। प्रेडिकेट फॉर्म में उसका कंजंक्शन लिया हुआ है। पहला ही स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन फाइव। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एक्स एन इवन नंबर। व्हाट इज एक्स, एक्स की उसने वैल्यू दे दी फोर सिक्स एट। आपने क्या किया, एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, आपने फोर पे भी वैल्यू निकाली, सिक्स पे भी निकाली, एट पे निकाली। ठीक है, अब आपने देखा कि इस इन वैल्यू पे ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। एक्स इज ग्रेटर देन फाइव एट एक्स इज इक्वल टू फोर। आप देखिए फोर क्या है, फॉल्स हो जाएगा। फाइव पे क्या है, ट्रू हो जाएगा। सॉरी, ये सिक्स है, सिक्स हो जाएगा। सिक्स क्या ग्रेटर देन होता है ना, सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव तो ट्रू है। एट इज ग्रेटर देन फाइव तो ट्रू है। तो ये फॉल्स ट्रू ट्रू। तो एक्स की वैल्यू फोर सिक्स एट थी, उस पे पी ऑफ एक्स के रिजल्ट क्या निकले, पी ऑफ एक्स पे एक्स इज इक्वल टू फोर पे फॉल्स हुई, एक्स सिक्स पे ट्रू हुई, एक्स एट पे भी ट्रू हुई। और क्यू ऑफ एक्स के क्या होंगे, क्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स इज एन इवन नंबर, उस पे भी एक्स की वही वैल्यू है फोर सिक्स एट। फोर रखा तो ट्रू है, सिक्स रखा तो ट्रू है, एट रखा तो ट्रू है। तो ये ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब वही वही काम आपने करना है। ठीक है, ये आपने निकाल लिया उसकी ट्रूथ वैल्यू की कंडीशन। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसका ट्रूथ टेबल। अब आपको पता है एंड, एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू है अदरवाइज फॉल्स है। दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ये आपने इससे इस तरह से निकाला। ठीक है, तो वही। नेक्स्ट बेटा है क्वांटिफाइड प्रपोजिशन, यूनिवर्सल क्वांटिफाई, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफाई। इसको जो है अच्छा खासा ये भी काम है। बाइनोमियल और नॉर्मल के लिए टाइम मेरा ख्याल नहीं बचेगा, या उसको फिर मैं किसी और तरह आपको पहुंचा दूंगा, ये फिर यही कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए कोशिश मैं करता हूँ हो जाए इंशाल्लाह। चलो नेक्स्ट है क्वांटिफाई प्रपोजिशंस। क्वांटिफाइड प्रपोजिशन में क्या है बेटा, अभी जो हमने सिंपल प्रपोजिशंस पढ़ी, ठीक है, और उन प्रपोजिशंस में जो है वो क्वांटिफिकेशन का जिक्र नहीं था। क्वांटिफिकेशन प्रपोजिशन ऐसी प्रपोजिशन है जिसमें आप लेटर्स देखेंगे, ऑल का इस्तेमाल हुआ है, फ्यू का इस्तेमाल हुआ है, जैसे हमने वो इस्तेमाल किया था ना, ऑल बटरफ्लाइज आर बर्ड्स, ऑल बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, फ्यू सम बटरफ्लाइज कैन फ्लाई। इस तरह से कुछ आप जब वर्ड मिलेंगे तो वो एक्चुअली प्रपोजिशन होती है क्वांटिफाइड प्रपोजिशन। ठीक है, तो उसमें क्वांटिफिकेशन का जिक्र हुआ है। अब दो तरह की क्वांटिफिकेशन हमने उसमें पढ़ी थी, एक यूनिवर्सल क्वांटी और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। उसकी नोटेशन ये है, यूनिवर्सल की और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की ये है। ठीक है, because the predicate is a true for every all element domain it is denoted by this one। all का वर्ड आ गया, every का आ गया, each का आ गया, given any, ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ऑर्डनरी प्रपोजिशन क्वांटिफाइड प्रपोजिशन में फ़र्क आपको बता दिया है। जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई, मैं लिख दूँ आर बर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये क्वांटिफाइड प्रपोजिशन है। बर्ड्स कैन फ्लाई कि इसको मैं लिख दूँ सम बर्ड्स कैन फ्लाई, इसका मतलब ये क्वांटिफाइड प्रपोजिशन है। अब इसमें मैंने ऑल का वर्ड इस्तेमाल किया इसलिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। इसमें मैंने सम का वर्ड इस्तेमाल किया, ये एग्जिस्टेंशियल जो है वो क्वांटिफायर है। तो ये आपको मोबाइल कनेक्टेड टू नेटवर्क, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल प्रपोजिशन है। ऑर्डनरी
प्रपोजिशन है, ठीक है। तो अगर मैं साथ दाद मेंशन कर दूं उसकी कि एवरी मोबाइल कनेक्टेड टू नेटवर्क, तो ये एवरी की वजह से ये क्वांटिफाइड प्रपोजिशन होगी, और ये कौन सी हुई, यूनिवर्सल बन गई। और इसी तरह देयर एग्जिस्ट ए मोबाइल डैट कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, ये सम की एक दूसरी अल्टरनेट फॉर्म है। सम आ सकता है, वन और मोर है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, या देयर एग्जिस्ट, इस तरह के वर्ड आएंगे, तो उससे आपको पता चलेगा ये एग्जिस्टेंशियल जो है वो क्वांटिफाइड प्रपोजिशन है। अब उसको आपने ट्रांसलेट करना होता है इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन, तो ये उसका तरीकाकार है। स्ट्रक्चर आप देखेंगे, क्वांटिफाइड जो सिंबल्स होती है ना, या आल की होगी या एग्जिस्टेंशियल की होगी, ठीक है, रिवर्स सी, और ये फॉर ऑल, वो उल्टा ए आप उसको कह सकते हैं जी। तो वो कैसे बनेगी, तो ये आपके पास है कि पहले आपने क्वांटिफाइड सिंबल जो भी आपको पता चल गई कि ये, उसके बाद डोमेन लिखनी है वेरिएबल की, ठीक है, डोमेन का पार्ट है। और फिर उसका प्रेडिकेट पार्ट है, ठीक है। ये सेम सेटिंग जो है वो एग्जिस्टेंशियल की है। आप देखें, ये आपने इसको इस सिंबल में लिखना है, इस सिंबल में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ईच टीचर इज क्वालिफाइड, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, नो कैट्स आर डॉग्स, सम फ्रूट्स आर एप्पल्स। आप पहले तो आप देखेंगे ये यूनिवर्सल है या आपके पास दूसरी है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। पहले तो ये देखते हैं, ईच टीचर इज क्वालिफाइड, इनका तमाम की बात होती है, यूनिवर्सल है। ऑल कैट्स, वर्ड ऑल आ गया, वैसे यूनिवर्सल है। नो कैट्स आर डॉग्स, ये भी यूनिवर्सल होगी, ठीक है, ऑल की बात होगी इसमें। सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, ये आपके पास एग्जिस्टेंशियल होगी। एवरी नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये किसकी होगी, ये भी आपके पास यूनिवर्सल होगी। एनी स्क्वेयर हैज फोर साइड्स, कोई भी स्क्वेयर जो है वो उसकी चार साइड ही होती है, यूनिवर्सल होगी। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। अब इसको नोटेशन लिखने का तरीका क्या है, ईच टीचर इज क्वालिफाइड, ईच का आपको पता, आल का जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या है, डोमेन लिखनी है, डोमेन ऑफ एक्स। डोमेन ऑफ एक्स क्या है, पहले तो आप देखिए एक्स क्या है, एक्स इज व्हाट, ठीक है। ये देखिए इसका पार्ट आपने जैसे बनाया, टीचर इज अ क्वालिफाइड, ये आपके पास जो है एक्स इज अ क्वालिफाइड है, ये आपके पास वेरिएबल बनेगा। अब एक्स जो है, एक्स इज अ क्वालिफाइड, ये प्रेडिकेट बन गया ना आपका, प्रेडिकेट जैसे आपको पता है। तो अब एक्स की डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग टू डी। अब डी क्या है, उसमें तमाम टीचर्स आ जाएंगे, सेट ऑफ टीचर्स। तो ये आपने उसकी डोमेन बना दी, तो डी इज द सेट ऑफ टीचर्स। अब इसका मतलब है कि इसको लिखने का तरीका जो है वो क्या था, कि फॉर ऑल के लिए ये आ गया, ठीक है। और जो भी वेरिएबल है उसकी डोमेन, ठीक है, डोमेन के साथ सेट, डोमेन जो भी है उसकी, वो जो ग्रुप है उसका, उसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट जो है उसकी डोमेन है एक्चुअली। जैसे ऑल कैट्स आर एनिमल्स, अब ऑल की नोटेशन ये आ गई। अब सब्जेक्ट क्या है, कैट्स, और ये प्रेडिकेट क्या होगा, एक्स इज, ये पार्ट आ रहा है एनिमल, ठीक है, सेट ऑफ प्रेडिकेट, एक्स इज एनिमल, इसको आप प्रेडिकेट बनाएंगे तो एक्स इज एनिमल। एक्स क्या है, एक्स आपके पास ग्रुप ऑफ कैट्स होंगी, यानी कि वो उसकी डोमेन बन जाएगी। सेट ऑफ कैट्स या ग्रुप ऑफ कैट्स जो है ये डी बन गई। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आपने वो नोटेशन इस्तेमाल की, ठीक है, साथ ही उसकी डोमेन बनाई और उसका प्रेडिकेट लगा दी। तो ये स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर दे रही है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर से आप इसको फौरन आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। तो रेस्ट ऑफ थिंग्स भी इसी तरह ही फॉर्मल मेथड में इसको करना है, ठीक है। और ये रिवर्स है कि आपको ये दिया हो, आपने इसको ट्रांसलेट करना इन दैट फॉर्म। उसकी भी देन ट्रुथ वैल्यू है, ठीक है, ट्रुथ वैल्यू जो है उसको आप देखेंगे कि किन वैल्यू पे ये ट्रू है। कंसिडर दिस स्टेटमेंट, दिस वन शो दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, ठीक है। उसी तरह आपने एक्स की वैल्यू चेक करते करते देखते जाना है, जिन वैल्यू पे वो ट्रू है उसको ट्रू कह देना है, जिस वैल्यू पे आप वो फॉल्स है उस पे उसको फॉल्स कह देना है। तो वो उसी तरह ही है, क्वांटी जैसे हमने प्रेडिकेट में किया है, इसी तरह वो क्वांटिफाइड प्रपोजिशन में भी है। अब ये देख लें कि ये उसने कहा, देखें ये जल्दी से रीड करता हूँ मैं। दिस स्टेटमेंट, दिस वन दिस शो दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसने कहा ये शो करें ये ट्रू है, लेकिन ये ट्रू कब होएगी, ये ट्रू तब भी होएगी जब ये तमाम के लिए ट्रू है, ठीक है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट कब ट्रू होएगी, जब तमाम के लिए ट्रू है तो ट्रू होएगी, अदरवाइज फॉल्स होएगी, किसी एक के लिए भी फॉल्स होती है, फॉल्स हो जाती है। तो उसने ये डोमेन दी हुई थी और उस डोमेन में हमने ये चेक किया रिलेशन सारे प्लग करके, तो ये सारी तमाम वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हैंस ये ट्रू होगी, ठीक है।
अब उसने क्या कि कंसिडर दी स्टेटमेंट ये है, फाइंड अ काउंटर एग्जांपल टू शो दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये काउंटर एग्जांपल क्या है? काउंटर एग्जांपल ऐसे केस को कहते हैं उन एक्स की वैल्यू पे जिस पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। ठीक है, जिस पे ये स्टेटमेंट ऐसी एक्स की डोमेन की वैल्यू एक्स की, या वो डोमेन, डोमेन में आपने वो वैल्यू लेनी है एक्स की डोमेन की, ऐसी वैल्यूज जिन पे ये प्रेडिकेट, ये प्रेपोजिशन क्या बन जाए, फॉल्स बन जाए। वो वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो वो वैल्यू जो है, उस केस को हम कहते हैं ये काउंटर एग्जाम्पल्स। उसने कहा कि फाइंड ए काउंटर एग्जाम्पल टू शो दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने ये तो पता करना है कि ये इसका मतलब ये किसी वैल्यू के लिए फॉल्स है स्टेटमेंट। तो काउंटर एग्जाम्पल है कि वो वैल्यू ढूंढनी है आपने किस वैल्यू के लिए। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। वही है कि 0 और 1 के दरमियान जो भी वैल्यू रखेंगे उस पे ये क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यही हमने कहा, वैल्यू ऑफ एक्स इज डी फॉर विच पी ऑफ एक्स फॉल्स। ये काउंटर एग्जाम्पल्स को मीनिंग बता दिया कि वैल्यू ऑफ एक्स इन डी, डोमेन में एक्स की वो वैल्यू जिस पे प्रेडिकेट क्या हो जाए, आपका जो प्रेपोजिशन जो हो जाए क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ये आपके पास प्रेडिकेट था 25 एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स इज इक्वल टू 1/3 पुट किया, यानी कि 0 और 1 में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे फॉल्स ही होगी। ठीक है, तो आपने लिया कि एट दिस वैल्यू पे ये फॉल्स है, तो ये उसकी काउंटर एग्जांपल बनी। ये इस वैल्यू, इसी तरह आपके पास ये आ गया, शो दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी। तो आप देखिए यहाँ पे जो है, इट इज बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ इट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 1 एक्स इन डोमेन एस। वो ट्रू कब होती है, तब तमाम के लिए ट्रू हो तो ट्रू होएगी ना। ये है कि किसी एक वैल्यू पे भी ये ट्रू हो जाती है तो ट्रू होएगी। ठीक है, जरूरी सारी वैल्यू के लिए। ये एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट जो है, ये किसी एक वैल्यू पे भी ट्रू अगर हो रही है तो इसको इन जनरल क्या कहा जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें ये वाला केस है। तो अब ये फॉल्स फिर कब होगी, ये तो सारी फॉल्स हो जाती है तब ये फॉल्स होगी, अदरवाइज ये वाली केस है, कोई एक भी ट्रू नहीं है, कोई एक ट्रू हो जाती है तो ट्रू हो जाना था इसका। ये सारी फॉल्स है इसलिए ये वाले। अब ये वो नेगेशन की जो हमने बात की है, इसको जरा अच्छी तरह से आपने देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑपरेटर अप्लाई करने सीखने हैं कि ये ऑपरेटर जो है ये कैसे अप्लाई होते हैं। लेकिन आपने जो नॉट ऑपरेटर है जिसको आपने अगर इन ऑपरेटर पे अप्लाई करना है तो ये ऑपरेटर रिजल्टिंग ऑपरेटर क्या बन जाएंगे, ये लिखा हुआ है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आप इसको एंड के ऑपरेटर पे अप्लाई करेंगे ना नेगेशन को, तो ये क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। और पे अप्लाई करेंगे तो एंड बन जाएगा। कंडीशनल पे अप्लाई करेंगे तो एंड बन जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए। कंडीशनल पे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। बाई कंडीशनल में वैसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है उस पर अगर अप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स बन जाएगा, और रिवर्स सीक पे अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इसको याद रखना है। बाकी ये ऑपरेटर थे, सिर्फ ऑपरेटर पे एंड क्या करेगा, स्टेटमेंट पे क्या करेगा, स्टेटमेंट पे वही है, पी है तो नॉट पी कर देगा, क्यू है तो नॉट क्यू, आर है तो नॉट क्यू। ठीक है, इसी तरह प्रेडिकेट है पी ऑफ एक्स है तो इस पे आप करेंगे तो नॉट पी ऑफ एक्स बना, प्रेडिकेट बना देगा। ये स्टेटमेंट पे था, ये ऑपरेटर पे था ना ये रूल। अब ये राइट इंगेशन ऑफ द फॉर्मिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन, आप इस पर आप देखें तो ये क्या बनेगा, नॉट एंड नॉट पी एंड क्यू, ये वाला। अब नॉट एंड नॉट पी एंड क्यू, तो आप इसको अंदर अप्लाई करें तो नॉट नॉट आ गया, नॉट नॉट, पी ऐसे ही रहा। तो ये एंड, ये बन गया जी नॉट एंड नॉट पी। जस्ट इसको अंदर अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। अब देखिए नॉट नॉट क्या होता है, नॉट नॉट, अभी आपने देखा नॉट नॉट जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल है। ठीक है, इसलिए वो न्यूट्रल हो गया, नॉट नॉट कैंसिल हो गया, ये पी बचा। तो ये नॉट जब एंड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। नॉट एंड पे जाएगा तो और बन जाएगा। लेकिन नेट नॉट जो है जब एंड पे अप्लाई होगा तो और बन जाएगा। ठीक है, ये नॉट जब एंड पे अप्लाई हुआ तो और बन गया। ठीक है, तो ये नॉट क्यों ऐसे ही रहा, इसका मतलब है ये रिजल्ट आया। लॉजिकल ऑपरेटर की
ऑर्डर के मुताबिक ये इसके दरमियान ब्रैकेट लगेगी, नॉट का ऑपरेटर पहले आता है। तो इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो ये इसके इक्वल आता है। इसी तरह इसको एक्सपैंड किया गया है, इसी तरह इसको एक्सपैंड किया गया है। ये सारे एक्सपैंड करके आपने अच्छी तरह से देखने हैं और याद रखना है कि ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो कैसे काम कर रहा है, सही। और इसी तरह ये सेंटेंस दिए गए हैं, इसका नेगेशन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन थे, इसका नेगेशन है। ये स्टेटमेंट है, इनका नेगेशन है, ठीक है। तो उन स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, पहले तो उसको नोटेशंस बनानी है। नोटेशन बना के अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान रह जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है मिस्टेक हो जाए। लाइब्रेरी इज ओपन, क्या आप कहीं लाइब्रेरी इज नॉट ओपन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए हो जाएगा। लाइब्रेरी इज ओपन, ठीक है। नेगेशन क्या होगी, ये अगर ये पी है तो उसको नॉट पी बना के फिर लाइब्रेरी इज नॉट ओपन, ये ज़रा प्रोफेशनल वे है और इसमें आप मिस्टेक नहीं होगी आप। इट इज़ नॉट ट्रू डैट इट इज़ कोल्ड। तो आप देखिए ये जो है, इट इज़ नॉट ट्रू डैट इट इज़ कोल्ड, इसको पकड़ना है। जो नॉट ऑपरेटर है ना, इसको अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो वो ये बनता है, इट इज़ नॉट ट्रू डैट, इट इज़ नॉट द केस डैट, ठीक है। ऐसे भी होता है। उसका मतलब नॉट ऑपरेटर, इट इज़ कोल्ड, यानी कि इट इज़ कोल्ड क्या है, पी है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, इसका मतलब नेगेशन ऑफ पी है, ठीक है। ये है। इसका क्या लेना है, इसका नेगेशन लेना है, इसका नेगेशन लेना है। ये देखिए, ये नेगेशन का नेगेशन हो जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रू डैट इट इज़ कोल्ड। ये पी है, ये नॉट है, इसका मतलब ये दिया गया है। तो आपने जब नेगेशन लिया तो क्या बन गया, नेगेशन लेंगे नॉट नॉट, सो इट इज कोल्ड रह जाएगा, इट इज कोल्ड रह जाएगा सर, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू दैट इट इज कोल्ड, और नेगेशन लिया तो इट इज कोल्ड बचा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं ना इस सिंबल्स में तो बड़ा आसान हो जाएगा। अली स्टडिंग एंड सारा इज वर्किंग, अली स्टडिंग, पी हो गया, सारा इज वर्किंग, एंड ये लग गया, ये आ गया। अब इसका नेगेशन, नेगेशन लेंगे, आपको पता है दिस वन माइनस पी, नेगेशन ऑफ पी, और एंड क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, और ये है। अब इसको आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अली इज नॉट स्टडिंग, देखिए, अली इज नॉट स्टडिंग, और एंड क्या बन गया, और सारा इज नॉट वर्किंग, सारा इज नॉट वर्किंग, राइट। अब ऐसे ना, अली इज, आप ऐसे नहीं कर देना, अली इज स्टडिंग, अली इज नॉट स्टडिंग एंड सारा इज नॉट वर्किंग, ये नेगेशन, नो 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 नो। ये इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर के साथ आप उसका नेगेशन ले रहे हैं, ठीक है। मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। अब आपको पता चला ये क्या है, ये डिसजंक्शन आ गई, मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे और ट्यूसडे, मंडे और हेल्ड ट्यूसडे, ये आपके पास आ गया। और दिस वन, अच्छा बेटा दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि अभी चीज़ें रहती हैं, तो साथ ही हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे और ट्यूसडे, और ये आपके पास आ जाएगा, मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन नाइदर मंडे और नॉर ट्यूसडे, इस तरह से। तो ये आपके पास जो है, इस तरह से इसको हम बनाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। इस तरह बाकी सारे केसेस जो है आपने इसको अच्छी तरह से बेटा देखना है कि ये कैसे निगेशन बन रही है। अगर, अच्छा अगर तो मेरे को 4 स्टूडेंट ही हैं अभी, तो आई थिंक नो नीड मोर फॉर अदर, सो वी हैव टू स्किप ऑल दीज थिंग्स, व्हाई वी आर वरी अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ द एफर्ट्स फॉर एवरीवन, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। तो काफ़ी हो गया है इसमें, अगला चैप्टर भी इसी तरह से आप इसको देखें, मैक्सिमम 5 बजे तक मेरे जो हो सकता था वो मैंने कर दिया। आगे भी आपने देखना है बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी, और इसको मैं कोई अल्टरनेट भी कोशिश